हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये चैप्टर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ का प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, शेयर इशू एट पार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख के आए हैं। अगर नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख के आए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं एक एक चीज को लेके। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक शेयर इशू एट प्रीमियम शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों, प्रीमियम का मतलब मैंने कल भी बताया था और आज एक बार फिर से बता रहा हूं। एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, और कंपनी अगर इसको ज्यादा प्राइस में बेचना चाहती है, मान के चलो 120 में बेचना चाहती है, तो यहां पे एक्स्ट्रा कितना चार्ज किया इसने? 20 रुपीज। ये एक्स्ट्रा जो चार्ज किया इसी को बोला जाता है शेयर इशू एट प्रीमियम। ठीक है। अब यहाँ पे शेयर इशू एट प्रीमियम में है क्या? यहाँ पे प्रीमियम में अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी ने ज्यादा पैसा मांगा, और यहां पे हम लोगों को पता है कि कंपनी जो पैसा मांग रही है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मांग रही है। फर्स्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, देन फाइनल कॉल। तो कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में से किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा मांग सकती है। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये कंबाइन कर रहा हूं मैं। ये है 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज, टोटल हो गया 100। अब प्रीमियम कंपनी चाहती है कि 100 का शेयर वो 120 में बेचे, तो प्रीमियम कितना हुआ बच्चों यहाँ पे? 20। अब ये जो 20 रुपए है वो इसके साथ भी मांग सकती है, इसके साथ भी मांग सकती है, या इसके साथ भी मांग सकती है, या ऐसा भी कर सकती है कंपनी कई बार कि 20 रुपए एक इंस्टॉलमेंट के साथ ना मांग के 2 इंस्टॉलमेंट मांगेंगी। बोलेंगे सर कैसे? देखिए, यहाँ पे 20 को काट दो, मान के चलो 20 रुपए मांगना है, तो कंपनी इसको मांगती है 10-10 रुपए 2 इंस्टॉलमेंट में, तो 10 रुपए यहाँ पे भी मांग सकती है, यहाँ पे भी, या फिर यहाँ पे। मतलब समझ में आ रही है आप लोगों को चीजें? कि कंपनी जो प्रीमियम में पैसा मांग रही है वो किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ मांग सकती है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एप्लीकेशन के साथ ही मांगना है या अलॉटमेंट के साथ ही। क्वेश्चन में स्पेसिफाई रहेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो क्या करना है, उसकी चीजें लिए भी मैं बता देता हूं। उसके लिए हम लोगों को आना पड़ेगा थोड़ा नीचे, और ये जो नोट है इसको आप लिख के रख दीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए क्या लिखा है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट प्रीमियम, इट इज ऑलवेज चार्ज प्रीमियम अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट ड्यू। मतलब क्या हुआ कि कंपनी प्रीमियम तो मांग रही है बराबर, बट किसके साथ ये स्पेसिफाई नहीं है। जैसे ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में हम लोगों ने इधर ही लिख देता हूं मैं। ये क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 20 रुपीज, 30 रुपीज एंड 50 रुपीज, टोटल हो गया यहाँ पे 100। अब कंपनी चाहती है कि वो प्रीमियम मांगे, बट कहा क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो ऐसे समय हम लोगों को प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा अलॉटमेंट के साथ। ऑलवेज ये ध्यान में रखना, ये नोट आप लोग लिख के रख दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके जर्नल एंट्री के ऊपर कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होंगी। देखिए, यहां पे अगर आप लोग जर्नल एंट्री देखोगे तो फर्स्ट एंट्री आप लोगों को पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। अलॉटमेंट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर मान के चलो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आ रहा है क्रेडिट। बट यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी इंस्टॉलमेंट है बच्चों, उसके ना 2 एंट्री होंगी। एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2, और फर्स्ट कॉल के या फाइनल कॉल के 2। यहां पे ध्यान में रखने वाली चीज है, एप्लीकेशन के साथ अगर प्रीमियम है तो आपकी एंट्री जो है प्रीमियम का वो आएगा सेकंड नंबर पे। ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री। ठीक है। अलॉटमेंट के साथ अगर मांग रही है तो फर्स्ट एंट्री जो आपकी अलॉटमेंट के साथ रहेंगी ना, उसी के साथ आएगा यहाँ पे एसपीआर। कई बार बच्चे गड़बड़ी करते हैं यार, एसपीआर फर्स्ट एंट्री में लिखे कि सेकंड, तो ध्यान में रखना एप्लीकेशन के साथ अगर पैसा मांग रही है तो एंट्री आपकी नॉर्मल है। क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर प्रीमियम आपको बाद में अलग से बाइफरगेट करना पड़ेगा। एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। मतलब समझ में आ रहा? ओके। अगर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का ड्यू है तो आपको ड्यू के साथ ही एसपीआर लिखना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट एंट्री में ही आपको एसपीआर लिखना पड़ेगा। चलो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझाओ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन से समझते तो ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये चीज ना आप लोग आईएमपी करके रख दीजिए, क्योंकि कई बार ना इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन क्या है वो मैं बताता हूं। ओके,
देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा पड़ा है कंपनी के पास, वो पैसा कंपनी कोई भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती है, राइट। इसके ऊपर कई बार 3 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आया है। एसबीआर का जो पैसा है वो कंपनी किस पर्पस के लिए यूज कर सकती है, तो ध्यान में रखना। देखिए यहां पे लिखा है द इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर अगर इशू करना है तो एसपीआर का पैसा यूज कर सकती है। रिटर्न ऑफ करना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो एसपीआर का पैसा यूज कर सकती है। रिटर्न ऑफ एक्सपेंस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी डिवेंचर इसके साथ। फिर उसके बाद रिडम्पशन के समय यूज कर सकती है कंपनी पैसा, और परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर जिसी को हम लोग यहां पे बोलते हैं बाई बैक। इसको नोट डाउन करके रख दीजिए। तो कंपनी 5 चीजों के लिए ही एसपीआर का पैसा यूज कर सकती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग ना क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। और मैं यहाँ पे दोनों तरीके के आप लोगों को क्वेश्चन कवर करूंगा कि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो एंट्री क्या होंगी, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो एंट्री क्या होंगी। देखिए एंट्री तो हम लोगों को पता है, जैसा कि कल हम लोगों ने एंट्री लिखा भी था, वो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे। और जैसा मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे ना बच्चों एंट्री फिक्स है, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है। पूरा जो मेन पिक्चर है वो है कैलकुलेशन का, जिसको कैलकुलेशन आ गया उसको ये चैप्टर बहुत आसान जाएगा। तो मैं एंट्री लिख देता हूं। सबसे पहले एंट्री आप लोगों को पता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा लिखना है इसको। ओके, सेकंड एंट्री आप लोगों को पता है, सेकंड एंट्री क्या रहती है इसकी, सेकंड एंट्री रहती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये एंट्री होगी, ये होगी एप्लीकेशन की 2 एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री क्या है, अलॉटमेंट की एंट्री वही है जो कल हम लोगों ने किया था, पहले ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगी नंबर 3। ओके, जब हम लोगों को इसका पैसा मिलेगा, किस चीज का, अलॉटमेंट का, तो एंट्री होंगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, फिर और एक एंट्री कर देता हूं मैं, पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है अभी, सिंपल बेस आप लोगों को समझ में है, बस उतना ही काफी है। थर्ड एंट्री आप लोगों की रहेगी यहां पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये नॉर्मल एंट्री, याद करो ये चीजों को, शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब पैसा मिलेगा फर्स्ट कॉल का तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। चलो ये लिख लेता हूं मैं यहां पे, शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब वैसे तो इसमें फाइनल कॉल है, पर फाइनल कॉल तक जाने की जरूरत नहीं है हमको फिलहाल, क्योंकि हम लोगों को बेस समझना है। चलो ये होगी एप्लीकेशन की 2 एंट्री, मैं लिख लेता हूं एप्लीकेशन। ये 2 एंट्री होगी आपकी अलॉटमेंट की। ओके, ये 2 एंट्री होगी आपकी फर्स्ट कॉल की। फाइनल कॉल का भी सेम एंट्री, सिर्फ फर्स्ट कॉल का जगह फाइनल कॉल लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कंपनी इशू 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, सॉरी ऑथराइज शेयर 1 लाख शेयर, कंपनी इशू 30,000 एंड सब्सक्राइब 25। तो 3 चीजें दी है, ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब। लास्ट क्लास में बताया था हमारे काम की चीज क्या है, सिर्फ ये क्या कि कंपनी के कितने शेयर सब्सक्राइब हुए, ना ऑथराइज हमारे काम की चीज है ना इशू। तो सबसे पहले कैलकुलेशन समझते हैं। ये जो ₹5 लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है 2, क्योंकि यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हैं ₹2 प्रीमियम पे। देखिए यहाँ पे लिखा है कंपनी इशू कर रही है ₹2 प्रीमियम। तो ₹5 का ना बच्चों मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक प्योरली एप्लीकेशन का पैसा और फिर प्रीमियम का, जिसको हम लोग SPR बोलते हैं। प्रीमियम कितना है ₹2, एप्लीकेशन कितना है ₹3, ठीक है। तो चलो अब ये टोटल शेयर कितने सब्सक्राइब हुए 25, तो यहां कर रहा हूं मैं 25,000 इंटू 25,000। ओके, तो सबसे पहला यहां पे ये हो जाएगा आपका 75,000 और ये हो जाएगा आपका 50,000। कैलकुलेशन समझो, मतलब एप्लीकेशन के साथ हम लोग टोटल पैसा कितना मांग रहे हैं यहाँ पे 1,25,000। ओके, अलॉटमेंट के साथ कितना मांगेंगे, सिंपल 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा ये 50,000 अलॉटमेंट के साथ, यहाँ पे 3 इंटू 25 ये हो जाएगा आपका 75,000 और फोर्थ वाले का भी सेम 50,000। कैलकुलेशन समझा। अब जर्नल एंट्री देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोला था यहाँ पे कि बच्चों
जब कभी भी एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम आ रहा है तो प्रीमियम की एंट्री आएंगी सेकंड इसमें, फर्स्ट इसमें नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों को पैसा कितना मिला टोटल 1,25,000, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा 1,25,000, 1,25,000 ये हो गया आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अब सेकंड एंट्री में हम लोगों को इसको बायफरगेट करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन का प्योरली कितना है और प्रीमियम का कितना है। तो एप्लीकेशन का कितना है बच्चों यहाँ पे 75, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 75,000। अब प्रीमियम के लिए यहाँ पे एक अकाउंट यूज करना पड़ेगा टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं SPR अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000। ओके, तो टोटल यहां पे हो जाएगा आपका 1,25,000। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेकंड एंट्री समझ में आई होंगी SPR का क्या हुआ। थर्ड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री सेम है, उसमें कुछ नहीं है। जैसे सेकंड एंट्री में हम लोग अमाउंट रिसीव कर रहे हैं 50,000, तो यहां लिख लेंगे हम लोग 50,000 50,000, और यहां पे भी सेम 50-50। फिफ्थ एंट्री में है 75, तो यहां लिख लेंगे 75-75। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये एंट्री समझ में आऊंगा कि SPR अगर एप्लीकेशन के साथ है तो एंट्री क्या होंगी। बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए कि अगर SPR अलॉटमेंट के साथ है या प्रीमियम के साथ है तो क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन कर ले, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए अब हम लोग ना बच्चों आते हैं सेकंड पे। सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो आप लोगों को बेस समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में कैलकुलेशन कैसा करना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में कंपनी ने इशू किया है 25, और यहाँ पे लिखा है कि पूरे के पूरे शेयर सब्सक्राइब हो गए, तो मतलब हम लोगों को 25,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया है 5, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जरूरी नहीं है कि प्रीमियम एक ही इंस्टॉलमेंट में मांगे, प्रीमियम कई बार 2 इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम का जो है वो है 10 रुपीज, जिसको ये 2 इंस्टॉलमेंट में मांग रहे हैं 5 रुपीज एंड 5 रुपीज। तो चलो कैलकुलेशन समझते हैं। सबसे पहले 40,000 इंटू 25, मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आएगा लगभग 10,000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। करेक्ट, सही, ये हो गया आपका 10 लाख रुपीज। ओके, चलो अब अलॉटमेंट का है 40 रुपीज, जिसको ना हम लोग 2 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, 2 इसमें डिवाइड कर रहे हैं। प्योरली अलॉटमेंट का कितना है और प्रीमियम का कितना है। तो प्रीमियम कितना है 5 रुपीज, तो अलॉटमेंट का कितना रहेगा 35। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, 35 रुपीज इंटू 25,000 और 5 रुपीज इंटू 25,000। चलो देखते हैं इसका कैलकुलेशन कितना आएगा। मैं आधा क्वेश्चन करूंगा, आधा आपको करना है। 25,000 इंटू 35, ये आपका आ गया 8,75,000 अलॉटमेंट का, और 5 इंटू 25 तो 1,25,000 आ जाएगा। ओके, और इसका टोटल हो जाएगा 875 प्लस 125 10 लाख रुपीज। मतलब यहाँ पे सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी ये लोग 10 लाख रुपीज ही मांग रहे हैं। सिंपल। चलो थर्ड वाला जो है ये आपको करना है होमवर्क के तौर पे, कैलकुलेशन भी आपको करना है। अब समझिए पहला जो एंट्री है सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, अमाउंट आएगा यहाँ पे 10 लाख 10 लाख, मैं लिख लेता हूँ 10 लाख 10 लाख, यहाँ पे भी 10 लाख 10 लाख। चलो फर्स्ट एंट्री तो सेम है, फर्स्ट एंट्री में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब सेकंड एंट्री में समझने वाली चीज ये है कि मैंने आपको बोला था अब प्रीमियम किसके साथ मांग रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ। तो यहां पे ना फर्स्ट एंट्री में ही आपको लिखना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल तो है, बट आपको साथ में लिखना पड़ेगा टू SPR अकाउंट। ओके, और SPR अमाउंट कितना है यहाँ पे बच्चों 1,25,000, तो यहाँ पे लिख लो आप लोग 1,25,000। ठीक है, अलॉटमेंट का कितना है, अलॉटमेंट का है 8,75,000, और इन दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 10 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया ड्यू की एंट्री। अब रिसीव कितने का रहेगा, सिंपल, ड्यू अगर 10 का है तो रिसीव भी 10 लाख का। ओके, 10 लाख 10 लाख। थर्ड केस में आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहां पे SPR आएगा, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, चलो
थर्ड की तो मैंने एंट्री करके दिया है, पर मैंने कैलकुलेशन नहीं किया। आप लोगों का यहाँ पे होमवर्क ये है कि आप लोगों को थर्ड एंट्री को पूरा कंप्लीट करना है और नीचे कमेंट में लिखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने कवर किया प्रीमियम पूरा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।